सोनम को देख के उसको और बढ़ावा मिला है। जैसे राजा को खाई में फेंका गया था, उसी तरह से इस लड़की ने भी मतलब है ना उस लड़के को खाई में फेंका। और जब तक ये लड़की उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। सोनम को भी फांसी दी जाए, मुस्कान को भी फांसी दी जाए, वो धार वाली लड़की को भी फांसी दी जाए मतलब, और है ना ये सिया को भी फांसी दी जाए, क्योंकि इनको फांसी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे में देश सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चे बहुत डर रहे हैं शादी से। किस कारण से डर रहे हैं? इस ऐसे तरह की लड़की मतलब हमको मिल गई तो ये कह सकते हैं कि ये सोनम की पूरी कहानी उसने पढ़ी होगी, देखी होगी, उसके बाद ही कदम उठाया। हाँ, ये सोनम को देख के करा होगा, क्योंकि सोनम जेल से बाहर घूम रही है आज। क्योंकि सोनम 11 महीना में जेल से बाहर कैसे आ सकी? सोनम की सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है? सोनम को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? जिस तरह से सोनम साल भर में छूट गई, उसको भी ऐसा लगा होगा कि हम भी छूट जाएंगे, सबूत नहीं मिल पाएंगे। पहले तो उसने यही सोचा है कि सोनम से और बेस्ट तरीके आजमाऊं, मैं पकड़ाने वाली नहीं हूँ। मतलब ऊपर बैठा है भगवान, सब देखता है क्या कि किसी की माँ का बेटा मारेंगे तो क्या तुम आजाद घूम सकती हो क्या? मतलब पकड़ाओगी तो सही, मगर है ना पकड़ाने से कुछ नहीं होता, जेल जाने से कुछ नहीं होता जब तक उनको नहीं मारेंगे। क्योंकि हमारे बेटे उन मारे गए हैं, हम माँ का दर्द हम जानते हैं। उस माँ पे क्या बीत रही वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इस बस से गुजर चुकी हूँ। आज मेरे को इतनी तकलीफ होती है तो उस माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी। जब तक हमारे बच्चे उनको मतलब सजा नहीं मिलेगी ना, तो ये कड़ी से कड़ी सजा दे रहे हैं ना फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो मतलब हम माँ उनको कैसा न्याय मिलेगा? हमको अभी तक न्याय नहीं मिला। अच्छा, ये जो लड़की है सिया पूना वाली, उसके माता पिता भी कह रहे हैं कि सिया को ने अगर हत्या की है तो उसको सख्त सजा मिले। हाँ, तो उसके माता पिता कह रहे हैं तो मतलब हो सकता है उसके माता पिता को नहीं मालूम होगा, इसीलिए कह रहे हैं। या तो उनको मालूम होगा कि सिया गलत है तो उसको फांसी दी जाए, और उसके माता पिता ने भी सही फैसला लिया है तो उसको फांसी दी जाए। इसी तरह सोनम का परिवार भी कह रहा था कि अगर सोनम कसूरवार है तो उसको सख्त सजा मिले, लेकिन बाद में उसकी जमानत करवा दी। हाँ देखो, उसी समय मतलब फांसी दे देना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, इस सिया को भी अभी फांसी दे दो, सोनम को वापस जेल में डालो। क्योंकि सोनम बाहर है तो मतलब है ना और आज़ादी मिल रही है, दूसरी लड़की उनको आज़ादी मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इनको फांसी पे दी जाए। मतलब सिया जो है उसको छोटी सोनम कहा जा रहा है। तो सिया को छोटी सोनम इसलिए कहा जा रहा है कि सिया की चाल ढाल पूरी सोनम से मिल रही है। सिया जब जेल से निकल वो पुलिस पकड़ के ले जा रही है सिया को, तो सिया है ना सोनम जैसी चल रही है। और छोटी सी सिया इसलिए किया जा रहा है कि सोनम जैसे ही कांड करा उसने। क्योंकि जैसे सोनम ने राजा को प्लानिंग बनाई थी, ऐसी इसने भी 3-4 बार प्लानिंग बनाई उसको मारने के लिए। और इतनी मीठी मतलब बोल रही है, जैसे सोनम मीठी बोलती थी इसी तरह की ये सिया ने भी मीठी बोल बोल के वो लड़के को फंसाया। जैसे राजा के साथ ये सोनम रही, उसी तरह से पूरा के पूरा मामला यही आ रहा है। तो इसलिए इसको छोटी सिया बोला ही जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा इसको? तो ये सिया है ना सोनम जैसी है। ये परवरिश और संस्कार की कमी नजर आती है आजकल की लड़कियों में। देखो, परवरिश और संस्कार की कमी तो इसलिए आती है कि जो माँ मतलब उनको संस्कार दे रही है, तो माँ को थोड़ा सोचना चाहिए कि बेटा हम तुम्हारी शादी यहाँ तय कर रहे हैं तो अपन को उसको निभाना है, उसको तोड़ना नहीं है। तो ये बातें उनकी माँ उन क्यों नहीं बता रही उनको?